दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। अब तक मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल इस राम मंदिर के निर्माण को लेकर नहीं किया गया जिसके चलते कोई विवाद खड़ा। लगातार विवाद खड़ा किया जा रहा है साधु संतों की तरफ से, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का भी और मोदी का भी। लेकिन पेट में मरोड़ उठ रही है कि ये तमाम विरोध जो साधु संतों की तरफ से, ऋषि मुनियों की तरफ से, शंकराचार्य की तरफ से हो रहा है, ये विरोध अगर मुसलमानों की तरफ से होता तो उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते, गंदगी उगली जाती। लेकिन इन सब के बीच जब मुसलमान शांत बैठे हुए, तरह तरह के हथकंडे चले जा रहे हैं। अयोध्या को लेकर, जब से राम मंदिर को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से आया, तमाम देश के अलग अलग मस्जिदों को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद हो, कर्नाटक की सुल्तान जो टीपू सुल्तान ने बनवाई थी एक मस्जिद, उसको लेकर विवाद हो, या मथुरा की ईदगाह मस्जिद। लेकिन इन सब मस्जिदों के मामले में एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया। एक बड़ा आदेश है जिसे सबको सुनना चाहिए, क्योंकि अभी तकरीबन हफ्ता भर पहले ही एक लोअर कोर्ट ने मथुरा की ईदगाह मस्जिद की सर्वे की इजाजत दी। उसके बाद पूरा सोशल मीडिया पट गया था। जो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, वो उछल उछल कर उसे ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर एक बड़ा आदेश सुना दिया है, फैसला सुना दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, जिसका समझौता 1965 में, यानी साल 1965 में शाही ईदगाह समिति की तरफ से और मंदिर समिति जो श्री कृष्ण जन्मभूमि समिति है, उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि वो अपनी जमीन पर रहेंगे, अपनी जमीन पर रहेंगे। किसी तरह का कोई विवाद अब तक ऐसे सुना नहीं गया कि मस्जिद समिति की तरफ से या मुसलमानों की तरफ से नमाज अता करते समय या किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण जन्मभूमि के खिलाफ गंदगी फैलाई गई हो, कोई गंदगी करने का कोशिश की हो, कोई विवाद खड़ा करने, कोई पखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन एक पखेड़ा शुरू हो चुका है पिछले 2 साल से। ये वो पखेड़ा वो शुरू कर रहे हैं जो कहने लगे थे राम मंदिर के निर्माण के फैसले आने के बाद कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो लगातार मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। इसको पूरे मामले को कोर्ट में ले जाया गया। कहा गया कोर्ट की तरफ से कि शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। इसी बीच एक PIL डाली गई थी, यानी याचिका डाली गई थी। ये डाल दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। ज्यादा उछल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो PIL यानी याचिका डाली गई थी, उस याचिका में साफ साफ लिखा था कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसे दे दिया जाए, उसे श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। भारत समाचार ने इस खबर को छापा है, दिखा देता हूं आपको। लिखा है कि बड़ी खबर, मथुरा में ईदगाह मस्जिद मामले पर हिंदू पक्ष की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। याचिका क्या थी देख लीजिए। जो जर्नल मिरर है उसने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यानी मैं इसे हिंदू समाज को बहुत झटका नहीं मानूंगा, ये हिंदू पक्ष को मानूंगा। ये वो हिंदू पक्ष के लोग हैं जो लगातार इस तरह अलग अलग इस देश के अंदर बनी हुई मस्जिदों पर कब्जा करने की नीयत से, विवादित करने की नीयत से मामले को कोर्ट के अंदर खींच रहे हैं। जबकि आपको बता दूं कि वर्शिप एक्ट 1991 है। वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 1947 के बाद जितने भी इबादत खाने, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, या और भी जो तमाम हमारे यहाँ रहते, जैन है, पारसी हैं, ये तमाम भी जो हैं, इनके जो जितने भी पूजा स्थल है वो वैसे ही जस के तस रहेंगे जैसे हैं। यानी आज़ादी के बाद 1947 के बाद वैसी स्थिति लगातार बनी रही। लेकिन 1990 वर्शिप एक्ट 1991 में अयोध्या के राम मंदिर को बिल्कुल अलग रखा गया था। बाबरी मस्जिद उस समय विवाद हुआ करता था, उसको अलग रखा गया था क्योंकि आज़ादी से पहले का विवाद था, जिसको लेकर आपको मालूम ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया और राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया। इसको लेकर भी मुसलमानों ने ज्यादा चीख पुकार नहीं की, चिल्लाए नहीं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा था, उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, फिर भी हम उनके पक्ष का, उनके फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हो, वर्शिप एक्ट 1991 एक्ट के तहत तमाम जो मस्जिदें हैं जैसी की तैसी रहेंगी, मंदिर जैसे की तैसे, लेकिन नहीं, उनको भी विवादित घोषित किया जा रहा है। कभी ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आ जाता है, कभी शाही ईदगाह मस्जिद का मामला सामने आ जाता है। सोचिए, शाही ईदगाह मस्जिद के मामले को लेकर साफ तौर पर क्या याचिका डाली गई कि इसे श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। न्यूज 24 ने भी खबर छापी है, लिखा है शाही ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की PIL खारिज कर दी गई। दोस्तों, मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं अभी कहता हूं, कोई भी देश जो होता है, जो लोकतांत्रिक देश होता है, वो संविधान के तहत चलता है, कानून के तहत चलता है। लेकिन धर्म की भी भूमिका होती है। सब धर्म मानने वाले अलग अलग तरीके, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। या तो जिस तरह की मांग लगातार अभी बाबा बागेश्वर की तरफ से और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बीच बीच में उठाते रहते हैं, वो बात अलग है कि जो सत्ता में बैठे हुए, शीर्ष पर बैठे हैं, चाहे वो मोदी जी हो, योगी हो या कोई भी हो, वो हिंदू राष्ट्र के साथ खड़े नजर नहीं आते। वो कहते सर्वधर्म सम्मान। लेकिन वो जब नहीं थे तब वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते नजर आते थे। खैर, ये बात अलग है। इन सब के बीच हिंदू राष्ट्र तो है नहीं, सर्वधर्म संभाव की बात है, संविधान के तहत चलेगा। तो सर्वधर्म संभाव की बात है तो सबका अपना अपना पूजा स्थल, अपने अपने दायरे सीमित है।
मेरा मानना है कि सबसे बड़ा इंतजार अगर हमारे देश को किसी को था, हमको था, आपको था, हिंदुओं को था, तो वो राम मंदिर को लेकर था। एक तकरीबन 500 साल पुराना इतिहास था। 500 साल से इंतजार किया जा रहा था। अब वो वक्त घड़ी करीब आ गई तो उसको लेकर कई और तमाम मामले उठाए जा रहे हैं, जबकि ये होना चाहिए कि ऐसे मामलों पर रोक लगाकर साफ तौर पर विकास पर भी ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नींव ही हिंदू मुसलमान हो जाए, मंदिर मस्जिद हो जाए, तो वो इस तरह के मामलों को छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि राम मंदिर के बाद यानी 2024 के लोकसभा चुनावों में इस राम मंदिर की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी वोटों की खेती तो काट लेगी, लेकिन सवाल उठता है कि इसके बाद क्या, 2029 में क्या, या फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो उस वक्त क्या। तो ऐसे चीजों के लिए, ऐसे चुनावों के लिए, इवेंट के लिए ये तमाम मुद्दे खोजे जा रहे हैं कि इन चीजों को जिंदा रखा जाए, हिंदू मुस्लिम जिंदा रखा जाए, मंदिर मस्जिद जिंदा रखा जाए, तभी ऐसे लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो हिंदू पक्ष लगातार शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित कराने के लिए उछल कूद कर रहा था, उसे करारा झटका लगा है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।